हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है सिंगल नंबर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स है। सारे के सारे एलिमेंट्स ना इवन नंबर में आएंगे एक्सेप्ट वन नंबर, यानी कि सारे इवन टाइम्स अपीयर होंगे सिवाय एक के जो कि ऑड टाइम्स रिटर्न होगा। ठीक है, और आपको उसी ऑड टाइम्स वाले नंबर को रिटर्न करना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर वन पे देखें तो वन वन जो है वो दो बार आ रहा है, लेकिन टू जो है वो तीन बार आ रहा है, तो आपको टू रिटर्न करना है। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? तो सबसे बेसिक मेथड क्या है, आप एक मैप रख लो जहाँ पे आप सबको फ्रीक्वेंसी रख लोगे, ऐड कर लोगे। जैसे वन यहाँ पे टू टाइम्स आ रहा है, टू हमारा थ्री टाइम्स आ रहा है, और सबके फ्रीक्वेंसी को चेक कर लोगे कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। अब हम लोग इसको सिंपल करते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की तरफ जाते हैं। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जहाँ पे हमारे पास क्या था ना कि सारे एलिमेंट्स दो बार रिटर्न हो रहे थे सिवाय एक के जो कि एक बार था। वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने बिट मैनिपुलेशन लगाया था, यानी कि हम लोगों ने एक ऑपरेटर सीखा था जिसको बोलते हैं जॉर ऑपरेटर। अब जॉर ऑपरेटर क्या होता है, देखो मैं ट्रुथ टेबल से आपको समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, दो इनपुट है, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। वन वन हो जाएगा या तो फिर जीरो जीरो हो जाएगा। तो जॉर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों में से कोई भी एक बिट सेट है, यानी कि वन जीरो है या फिर जीरो वन है, अगर दोनों में से कोई एक बिट सेट है तो हमारा आंसर रिटर्न करेगा वन। समझ रहे हो, ये वाला जो सेट बिट है ना वो रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों सेट है या दोनों के दोनों अनसेट है तो जॉर जो है वो हमारा जीरो रिटर्न करेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जॉर। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है जॉर की, तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। हम लोग को क्या करना है, सिंपल सारे एलिमेंट्स को जॉर कर देना है। तो वन वन के साथ जॉर करके क्या करेगा, जीरो कर देगा। टू टू के साथ जॉर करके क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अब जीरो है और टू है, हमारा रिटर्न क्या करेगा, सेट बिट यहाँ पे रिटर्न करता है ना, यानी कि हमारा रिटर्न हो गया टू। एकदम सिंपल है। आप इसको कोड कैसे करोगे, हम लोग एक आंसर ले लेते हैं, आंसर इक्वल्स टू सपोज जीरो, क्योंकि हमारे पास सारा पॉजिटिव नंबर है। अब फॉर लूप चला सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल चाहो तो ऑटो भी ले सकते हो, ऑटो इन ए आर आर, और आंसर में आप सिंपल जॉर कर दोगे, जॉर इक्वल्स टू आई। तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो सिंबल है, ये जॉर का सिंबल है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, रिटर्न कर दो सीधा हमारा आंसर। बस आपका हो गया क्वेश्चन डन। तो ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है इस क्वेश्चन को देखने के लिए, तो आपको कुछ नया सिखाना तो बनता है ना। तो चलो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में कैसे बनाते हैं। लिटरली एक लाइन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ना मैं आपको कुछ सी प्लस प्लस में, आप देखो एच लाइब्रेरी यूज़ करते हो है ना, तो मैं आपको कुछ फंक्शनल के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आएगा आपको सीखने में। जैसे कि पहला जो फंक्शन होता है ना, वो होता है प्लस का। प्लस में क्या होता है, अगर हम लोग प्लस की बात करें तो प्लस हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और इसका एक तरह से सोचो ये डेटा टाइप है। ठीक है, फंक्शनल टाइप हो गया, इंट टाइप ले रहे हैं हम लोग, और हम लोगों ने कुछ फंक्शन नाम दे दिया, सपोज माई नाम दे दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ माई ऑफ, ये फंक्शन है। ठीक है, क्या क्या रिटर्न करना है, अगर हम यहाँ पे थ्री कॉमा टू भेज देते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन सोच के देखो, नाम से ही पता चल रहा है, ये दोनों को ऐड करके दे देगा। तो ये जो है हमारे पास एक हेडर होता है फंक्शनल नाम करके, उसमें ये फंक्शन पाई जाती है। देखो हमारा फाइव रिटर्न कर रहा है आउटपुट, क्यों, क्योंकि हमने थ्री और टू को प्लस कर दिया है। समझ रहे हो, सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लाई भी आती है, मल्टीप्लाइज बोलते हैं हम लोग इसको। अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास। यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया लग रहा है, मल्टीप्लाइज की स्पेलिंग गलती कर दी है, MULTIPLIES होगा। ठीक है, तो सिंपल है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, हमें सीखने से मतलब है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, सिक्स आ गया। तो सिमिलरली जो है बिट मैनिपुलेशन के लिए भी हमारे पास सारे के सारे ऑपरेटर मौजूद है। अगर हमें यहाँ पे जॉर करना है तो मैं करूँगा बिट कॉमा जॉर। अब देखो अगर थ्री और टू के बदले मैं टू और टू रिटर्न कर दूँ, तो इसका जॉर आपको पता है कि अगर दोनों नंबर सेम है तो हमारा जो जॉर आएगा वो आएगा जीरो। तो देखो हमारा आंसर आ रहा है जीरो। समझ गए? तो अब जो है अगर ये फंक्शनल समझ गए ना कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो अब मैं आपको और एक नया चीज़ सिखाता हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेट फंक्शन। ठीक है, और ये जो होता है वेक्टर मैनिपुलेशन में काम आता है, एक्यूम्यूलेट। ठीक है, अब ये एक्यूमुलेट क्या करता है, देखो जैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं, जैसे हम लोग रिवर्स करते हैं, उसी तरह वेक्टर में एक्यूमुलेट क्या करता है, दो पैरामीटर लेगा पहले, कहाँ से आपको एरे की शुरुआत करना है एलिमेंट्स का, और कहाँ पे आपको ख़त्म करना है। ठीक है, अब जो थर्ड पैरामीटर होता है एक्यूमुलेट का, वो होता है आपका इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपका जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या होता है। मान लो कि इस एरे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग को सम करना है। हम लोगों ने तो सीखा ना कि प्लस नाम करके एक फंक्शन है, लेकिन हम लोग उसमें पैरामीटर भेज सकते हैं अपना खुद का चॉइस। लेकिन क्या अगर हम एरे के सारे एलिमेंट को एक साथ प्लस करना चाहते हैं, तो इस केस में आता है हमारा फोर्थ पैरामीटर, या थर्ड पैरामीटर हो गया इनिशियलाइज। तो अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो इनिशियलाइज क्या करेंगे, जीरो करेंगे, और फोर्थ पैरामीटर आएगा, यहाँ पे आएगा फंक्शन। यहाँ पे आप चाहो तो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप अपना कस्टम फंक्शन बना सकते हो, जो भी आप करना चाहो ये फोर्थ पैरामीटर में कर सकते हो। तो मुझे ऐड करना था, मैंने क्या लिखा, प्लस लिखा, इंट लिखा, और मैंने सीधा फंक्शन को कॉल कर दिया। दैट्स इट।
अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँ ना, ये सीधा आपको सारे के सारे एरे के सारे एलिमेंट को जोड़ करके दे देगा। देखो अगर मैं कंपाइल एंड रन करूँ तो ये क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी थे 1 1 2 2 2 सबको जोड़ करके आपका 8 आ गया है ना, 6 एंड 2 8। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे सीधा यूज़ करूँगा मल्टीप्लाइज। अब क्या होगा, आंसर क्या आएगा आपका, 8 आना चाहिए, नहीं यहाँ आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू बोला था 0। तो हम लोग इनिशलाइज करते हैं ना, ए आर आर इक्वल्स टू 1, ए आर आर इक्वल्स टू 0, और फिर हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो थर्ड पैरामीटर है वो इनिशलाइज करता है, ठीक है। पहला वैल्यू क्या है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमें पता है कि सम का जो है इनिशियल वैल्यू 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लाइज में हम लोग हमेशा 1 रखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है 1 से सेम नंबर रहेगा। तो अब अगर हम लोग रन करें तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा आंसर 8 आ चुका है। तो अब आई थिंक आपको आइडिया लग गया कि इस क्वेश्चन में हम लोग इस दोनों चीज़ का कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, इस फंक्शन का और इस एक्यूमुलेट का। बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटाएंगे, रिटर्न करेंगे एक्यूमुलेट, इनिशियल वैल्यू रहेगा हमारा 0, और हम लोग लास्ट पैरामीटर में सीधा बिट जॉर को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे आंसर में क्या है, जॉर चाहिए। बस हमारा काम खत्म। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा फंक्शन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोगों ने एक्यूमुलेट कैसे सीखा, और इस क्वेश्चन का तो लॉजिक आपको पहले से पता है। तो जस्ट सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट सही से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे यस, बिल्कुल सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, एंड वी हैव ऑल्सो अर्न 1 गिगबिट। तो बस यही था, इजी पीजी आज का क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।